झारखंड पुलिस का एक अलग रूप देखने को मिला। आज सवाल राहुल गांधी जी से भी है, अखिलेश यादव जी से भी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका गठन 2002 में हुआ है। एक एक बच्चा बैठ के समझाने का दम रखता है। जिस जंतर मंतर और दिल्ली के प्रोटेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी चुप थी, यानी मौजूदा सत्ता जिसके पास है वो चुप थी, विपक्ष चिल्ला रहा था, आज झारखंड में बीजेपी चिल्ला रही है। और ये जो विपक्ष जो दिल्ली में बाइकआउट कर रहा था, ये शांत बैठी हुई, क्योंकि कांग्रेस का ही सहयोगी की वहां भी सरकारें हैं। और सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, हालांकि एक न्यूज के माध्यम से देखे तो ये झारखंड के प्रोटेस्ट पर चर्चा करते हुए नजर आए, लेकिन जाइएगा कब, सवाल तो यही बन रही है। अभिनव सर भी वहां पहुंचे हैं, बाकी सब लोग वहां समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जाइए। खाली दिल्ली जंतर मंतर नजर आ रही थी, वहां भी झारखंड में लोग बैठे हुए हैं, वहां भी बच्चों का साथ दीजिए। वो भी बच्चे परीक्षा और खराब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। वो झारखंड सरकार से नहीं कर रहे हैं कि आप आइए कहो नौकरी हम लोग को दे के आ जाइए। वो कह रहे हैं कि हमारा परीक्षा लीजिए बढ़िया से, हम सफल होंगे, नौकरी दे दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, हम असफल हो जाएंगे। तो सीजेपी भी पार्टी से कि वहां आप लोग जाइए, बच्चों को सपोर्ट करिए। बाकी नैतिक समर्थन हम सभी का झारखंड आंदोलन के साथ है। वहां पर भी बैठे तमाम बच्चों से कहेंगे कि आप हिंसा की रास्ता को नहीं अपनाइएगा, लेकिन झारखंड पुलिस को जितना भी सराहना किया जाए कम है। उन लोग का जो मार्च निकला उसको भी बहुत अच्छे तरीका से झारखंड पुलिस उसका साथ देते हुए मार्च निकला। झारखंड पुलिस का एक अलग रूप देखने को मिला, और पुलिस और जनता के बीच में यही रूप होना भी चाहिए। अब सवाल हमको आज सरकार से भी है और विपक्ष से तो सर्वाधिक सवाल है। आज सवाल राहुल गांधी जी से भी है, अखिलेश यादव जी से भी है। जब राहुल गांधी जी आपसे भी सवाल है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रही थी, छात्रों के हित की बात हो रही थी, शिक्षा मंत्री को हटाने की बात हो रही थी, और हम सभी पूरे मुस्तैदी से आवाज उठाए, और आपने भी संसद में बाइकआउट किया कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे वो इस्तीफा दे। आप वहां भी नहीं रुके, आप वहां न रुकते हुए आप पहुंच गए कहां? आप प्रधानमंत्री के आवास के बगल में भी आप घेराव करने कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम लिए के रहेंगे। क्यों? क्योंकि खराब शिक्षा प्रणाली था, खराब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आप प्रयास कर रहे थे। अब आपसे ही सवाल है, जो आप सड़कें पर उतर रहे थे, संसद में बाइकआउट कर रहे थे, झारखंड में आपका ही सहयोगी की सरकारें हैं, अभी आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? आपको पता नहीं है सर, ये जेपीएससी जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका गठन 2002 में हुआ है। तरह सीधा सुनिए, और ये परीक्षा अगर हर साल लेता तो 2002 से 2026 जोड़ लीजिए कितना परीक्षा लेता, लेकिन मात्र ये 13 परीक्षा लिया है। और कितना पारदर्शिता से ये परीक्षा जेपीएससी की हुई है, वहां एक एक बच्चा बैठ के समझाने का दम रखता है। अगर आप यहां भी आप लोग अब पंजाब में पेपर लीक हो तो बीजेपी रोड पर आएगी कि बच्चों का पेपर लीक हो गया। मतलब जहां आपकी सरकार है वहां साइलेंट मोड में आप लोग आ जाइएगा, जहां सरकारें आपकी नहीं है वहां कहिएगा कि नहीं भाई एकदम इस्तीफे दे दिए। आप सभी के बीच में तो बच्चे पिस रहे हैं, और झारखंड में बैठे वो तमाम छात्र जो जेपीएससी और झारखंड एसएससी के खिलाफ वहां आंदोलन हो रही है। और इसमें एक चीज जो सबसे अच्छा देखने को मिली, झारखंड पुलिस की, झारखंड पुलिस का जितना सराहना करिए कम है, क्योंकि वहां बच्चों के पास टेंट नहीं था। देखिए एक वहीं पुलिस की देखिए क्या नजरिया है, वहां वर्षा हो रही है, टेंट नहीं है, पुलिस वाले वहां टेंट लेके अपने से बांध रहे हैं, अपने भीग रहे हैं, लेकिन बच्चा, पुलिस को सैल्यूट है, क्योंकि वो उसी नीचे परिवार से आके आज वहां पहुंचे हैं, उनको दर्द पता है। और झारखंड सरकार जो दिल्ली के आंदोलन पर या मोदी जी को जो घेर रहे थे, वो अभी काहे चुप हैं? हम तो यही जानना चाह रहे हैं। सरकार आपकी है, सरकार वहां आपकी नहीं है, तो आप नहीं बोलिएगा। अब देखिए आश्चर्यचकित बात, जिस जंतर मंतर और दिल्ली के प्रोटेस्ट पर भारतीय जनता पार्टी चुप थी, यानी मौजूदा सत्ता जिसके पास है वो चुप थी, विपक्ष चिल्ला रहा था, आज झारखंड में
बीजेपी चिल्ला रही है और ये जो विपक्ष जो दिल्ली में बाइकआउट कर रहा था ये शांत बैठी हुई, क्योंकि कांग्रेस का ही सहयोगी की वहां भी सरकारें हैं। इसलिए और झारखंड में बैठे तमाम बच्चे जो अपने हक की बात कर रहे हैं, जो अपनी स्थिति सुधारने की, कि हमारी तुम परीक्षा लो, किसी से नौकरी मांगने वहां पहुंचे हुए हैं कि आइए हमको एक एक नौकरी दे दीजिए, बस आप हमारी परीक्षा लीजिए और हमारी एग्जाम कराइए, हम सफल होंगे तो हमको नौकरी दे दीजिएगा।